जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा दोस्तों, जिससे वो भी इसको पढ़ सकेंगे, इसको समझ सकेंगे दोस्तों। और अपने बच्चों को भी इसको पढ़ना सिखाइए, दिखाइए वीडियो दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और अब उसके आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई त्रुटि हो जाती है दोस्तों तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और मैं भी अभी समझ रहा हूँ और आपको भी जितना जानता हूँ अच्छे से अच्छा समझाऊँ। और हम सबको इसको समझना ही चाहिए दोस्तों, जितना हो सके उतना ही, क्योंकि आगे भी कहा गया है कि जितना आप जानते हैं उतना ईश्वर का भजन करें, जैसे जानते हैं वैसे उनका पूजन करें और धर्म पर चलते रहें, अन्याय से दूर रहें। तो चलिए दोस्तों, भाए को भाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाहि रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ दोस्तों। भाव कोई भी हो, अच्छा भाव हो, प्रेम का भाव हो, बुरा भाव हो, क्रोध में हो, आलस्य में हो, किसी भी तरह ऐसा नाम है वो जिसको जपने से आपका कल्याण ही होगा। उसी नाम को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ, अर्थात करने जा रहा हूँ। मोरि सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, राम सुस्वामी सुके सेवक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं घाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझसे सरीखा सेवक इतने पर भी उन दया निधान ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को बुरा सेवक मतलब स्वयं को छोटा और भगवान श्री रामचंद्र जी को अपार हृदय वाला दया निधान बताया है, और कह रहे हैं उन्होंने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाई हुई है। लोग कहूँ बेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोग और वेदों में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। दोस्तों, वेदों में अच्छे स्वामी की रीति दोस्तों, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी यही रीति है कि वह विनय अर्थात विनम्रता को देखकर ही अच्छे लोगों को और प्रेम को पहचान लेता है। पहचानने का ये अर्थ है कि वह इंसान कैसा है, अमीर है, गरीब है, गंवार है या नगर कोई निवासी है, पंडित है अर्थात पढ़ा लिखा है या मूर्ख है, बदनाम है या उसका यशस्व है, उसकी प्रसिद्धि छाई हुई है। सो कवि को कवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुरी सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। दोस्तों, सुकवि कुकवि सभी नर नारी मतलब कोई अच्छा कवि है या बुरा कवि है, नर नारी अपनी बुद्धि के तो अनुसार ही किसी राजा हो या कोई मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो उसकी सराहना
या उसकी प्रशंसा तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही करते हैं ना दोस्तों, कि वह कैसा है, बुद्धिमान है, साधु, सुशील, ईश्वर अंश से उत्पन्न कृपालु राजा कैसा है। सुनि सन मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी का हृदय अपार है। वो सबके ईश हैं, सबके परम कृपालु हैं, उस दयालु हैं। दोस्तों, उनकी विनय और उनकी भक्ति तो बहुत ही बड़ी है। दोस्तों, उनकी वाणी में क्या मिठास है। दोस्तों, रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोस्तों, श्री राम जी तो विशुद्ध बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि भले ही शुद्ध ना हो, उसी प्रेम से वो रीझ जाते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुझसे मूर्ख कौन होगा और मुझसे बुरी बुद्धि वाला होगा ही कौन इस संसार में। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालो। पलकिए जल जान, जहीं सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो मुझे भी जरूर अपना कृपा पात्र जरूर बनाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पत्थरों को जहाज अर्थात जो पत्थरों से समुद्र पर पुल बांध देते हैं, और उनकी सेना में जो बंदर और भालू थे वो भी बुद्धिमान मंत्री बना लेते हैं। दोस्तों, जैसे हनुमान जी और जामवान जी, ये सब लोग महामंत्री ही तो थे श्री रामचंद्र जी की सेना में। हाँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ, सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। दोस्तों, तुलसीदास जी स्वयं को बहुत छोटा मानते हैं दोस्तों, और बहुत बुरा व्यक्ति मानते हैं, और कहते हैं कि लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मेरी और श्री राम जी की वो इस तरह उपहास उड़ाते हैं। लेकिन श्री राम जी ये सारी बातें सुनते रहते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिय नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर, अपने सो सुधि राम कीन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझ में बहुत दोष है, और मेरी ये सबसे बड़ी ढिठाई अर्थात सबसे बड़ी ये शरारत कह लीजिए एक प्रकार से है, और मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं है। लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और मुझे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई हो यही नीकी, दीजत राम जान जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की।
क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भले ही मैं अच्छा व्यक्ति हूँ या बुरा व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद अंदर से, हृदय से मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। अपने को इस योग्य नहीं मानता कि मैं श्री राम का सेवक बनूं, उनके चरणों का दास कहलाने के लायक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लोग कहते हैं, और ये मेरे भी अंदर की अच्छी बात है कि मैं इस योग्य नहीं समझता हूँ। इस बात को भी श्री रामचंद्र जी समझते हैं, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। क्योंकि वो कहते हैं, मैं कैसा भी कहूँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अंतरचक्षु अर्थात अंतर आत्मा से, आंतरिक नेत्रों से वो जरूर मुझको देख लेंगे कि मैं वास्तव में कैसा हूँ, और इसलिए वो मुझे अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम।